So I am going to solve example number 7. Read it carefully. In triangle ABC, DEF are respectively the midpoints of side AB, BC and CA. So that triangle ABC is divided into 4 congruent triangles by joining DEF. Read this question very carefully. In triangle ABC, DEF are the midpoints of side AB, BC and CA. So that triangle ABC is divided into 4 congruent triangles by joining DEF. Let ABC be a triangle and D, E and F are the midpoints of AB, BC and AC respectively. Then by joining D, DF, we have to prove that all four triangles means ADE, BDE, DEF and CEF are all congruent. 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, बनने को तो 4 से अधिक बन रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है 4 से अधिक बन रहे हैं, लेकिन हम लोग को ये 1, 2, 3, 4 को प्रूव करना है कि ये congruent है. ठीक है? Then let ABC be a triangle and DEF are midpoints of AB, BC and AC. Then we have to prove all 4 triangles are congruent. Are congruent. Who is? Who is laughing? Congruent. D and E are midpoints of proof है. Midpoints of AB and AC. Therefore, D is parallel to BC. ठीक है ये D और बात मत करें सर, DF सॉरी सर, DF ये DF BC का पैरेलल होगा नहीं होगा एंड DF is equal to half BC हो जाएगा. R DF is equal to
half BC, sorry, BE. DF is equal to B. DF is equal to B. अब उसको मत दिखाओ यार, हमको तो अपने देखो. इज इक्वल टू EC. ये DF है. DF इस B के इक्वल होगा और B जो होगा EC के इक्वल होगा. हो जाएगा? Which implies that DEC is a parallelogram. हो जाएगा क्या? ये अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है. DBEF ये पैरेललोग्राम होगा? और नहीं होगा तो एक काम और करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये लाइन भी इस लाइन के पैरेलल होगी. कैसे? ब्रैकेट में लिख लेंगे सिंस EF is parallel to AB and EF is also equal to half AC. AD yes. हो जाएगा? ये दोनों मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन जो होगी इस लाइन के पैरेलल होगी, हाफ होगी. R EF इक्वल टू DB. अब तो ये होगा कंफर्म DBEF इज ए पैरेललोग्राम एंड वी नो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम bisect it into two congruent triangles. Therefore, triangle DBE is congruent to triangle DEF. हो जाएगा? DBE DEF ये ट्रायंगल इसके काम नहीं. उसे कर लिया. हम समझे कि दूसरा लिखा हो गया. ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया. सिमिलरली अगर देखेंगे तो DECF भी एक पैरेललोग्राम है. तो इसका मतलब ये होगा कि ये ट्रायंगल इसके भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. नहीं हो जाएगा? सिमिलरली in parallelogram DECF triangle DFE is congruent triangle ECF. ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, ये भी इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट. ठीक है? और यहाँ देखेंगे ADEF is also a parallelogram. Yes, sir. And ये आ रहा है यहाँ तक लिखना द्वारा उसमें. Yes, sir. And ADEF is also a parallelogram.
and triangle DEF is congruent to triangle ADF. देख रहे हैं? यहीं से देखना शुरू करिए। कहाँ गया ये? DEF यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। सब में DEF जो ये देखेंगे तो ये इसके भी congruent है, इसके भी congruent है, इसके भी congruent है। देख रहे हैं ना? Therefore all four triangles are congruent. इस क्वेश्चन को लगाने में कुछ नहीं करना है, केवल बस एक साइड को इसके पैरेलल कर देंगे और हाफ कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये पैरेललोग्राम बन जाएगा तो पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है? टू ट्रायंगल में डिवाइड करता है पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग पैरेललोग्राम ले लेंगे DECF, यहाँ ये डायगोनल EF जो है इसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, मींस ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, यही ट्रायंगल इसके भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर एक पैरेललोग्राम लेंगे ADEF लेंगे, इसमें ये D कॉन्ग्रुएंट ये डायगोनल हो जाएगा। देयरफॉर ये ट्रायंगल मींस DEF जो होगा ADE के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इस तरह से फोर जो ट्रायंगल्स बनेंगे वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है? एट देखिए, line LMN are three parallel lines intersected by transversals P and Q such that LMN cut off equal intercept AB and BC on P, so that LMN cut off equal intercept D and DEF on Q also. इसको आप ऐसे समझें, if three lines are parallel, are intersected by a two transversals and intercept made by one, if the intercept made by one transversal are equal, then you have to prove intercepts made by other line be equal. कहने का मतलब ये है कि ये लाइन LMN है, ये तीनों लाइन क्या है? पैरेलल है, और ये टू ट्रांसवर्सल्स हैं, एक का नेम P है, P एंड सपोज दिस इज P, और P इसको इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि AB इक्वल टू BD। देन आपको प्रूव करना है कि ये AB क्या लिखा? EF DEF ABC DEF। ठीक, तो आपको प्रूव करना है D इक्वल टू EF, ये दिया हुआ है, AB इक्वल टू BC दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है D इक्वल टू EF। लेट L is parallel to M is parallel to N, and AB equal to BC, then we have to prove D equal to EF,
इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखो मत भाई अभी, एफ को ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे, एफ को ज्वाइन करेंगे। Suppose this point is D. Join AF. Join AF. इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस केयरफुली आप देखिए। इन ट्रायंगल ACF, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. ACF. B is the midpoint of AC. B is the midpoint of AC. In triangle ACF, D is the midpoint of AC, and this line is BG is parallel to CF. CF. So it intersects the third side at G. It bisects the third side. If a line passing through the midpoint of one side are parallel to the other side, then bisect the third side. अभी हम लोग पढ़े हैं कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम। तो ये मिडपॉइंट से पास करती है, अदर साइड के पैरेलल है, तो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। Therefore, B is the midpoint. BG bisects AF at G. At G, R. G is the midpoint. G is the midpoint. Midpoint of AF. R. AG equal to GF. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब फिर लेंगे हम लोग ट्रायंगल AFD। इन ट्रायंगल AFD, अगेन इन ट्रायंगल AFD, AFD, G is the midpoint of AF। देख रहे हैं? इस ट्रायंगल में लेंगे तो G AC का AF मिडपॉइंट हम लोग प्रूव किए अभी। तो G is the midpoint AF and G is parallel to AD। G is the midpoint of AF and G is parallel to AD. Therefore, G bisects DF। बोल रहे हैं DF, लिख रहे हैं DF। R D equal to DF। यही हम लोग को प्रूव करना है। इस छोटे वाले ट्रायंगल में लेंगे तो इस साइड का ये मिड पॉइंट हो जाएगा, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि DF में क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। इट मींस D इक्वल टू ये हम लोग को प्रूव करना। ठीक है, समझ में आया है? Yes, sir. टाइम कितना है बाकी है? यहाँ से
ट्रायंगल देखिए, जैसे देखिए जब बोलते हैं ना, जैसे हम उसे उंगली घुमाई अपनी, ट्रायंगल ए एफ डी, ठीक है, ये ट्रायंगल ए एफ डी, ये जी मिड पॉइंट है, और हम लोग देखते हैं कि एल एम एन पैरेलल है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो जी है ए डी के पैरेलल होगी। तो अगर ये मिड पॉइंट से पास करती है अदर साइड के पैरेलल है, तो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू एफ हो जाएगा, ठीक है। मिटा दे इसको। Yes. Yes, sir. Now we will solve exercise 8.2 and question number first. Time कितना दिए हैं? 5 मिनट बोलेंगे, कोई घड़ी नहीं पाना है। 1 मिनट 1 मिनट में नहीं लग पाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा चलिए 5 मिनट बैठ जाइएगा। ABCD is a quadrilateral. PQR is the midpoints of AB, BC, CD and DA. So that AC is a diagonal. So that SR is parallel to AC and SR is equal to half AC. देखिए यहाँ पर जबरदस्ती घुसाया क्वेश्चन में। अभी हम लोग जो पहले क्वेश्चन लगाए थे उसमें कहीं बात नहीं किया था कि पैरेलल तो होगा लेकिन हाफ का बात नहीं किया था, यहाँ जबरदस्ती क्वेश्चन में घुसा दिया। दिख रहा है ना? हाँ, यही होता है एनसीईआरटी बुक में, पढ़ाएंगे कहीं से, दे देंगे कहीं और से उठा के, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, दिस इज नॉट पैरेललोग्राम, this is quadrilateral ABCD and PQRS, PQR and S are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. ये मिड पॉइंट्स है। Then you have to prove that SR is join SR, RQ, PQ and PS. Then you have to prove that SR is parallel to AC and also join a diagonal AC. ठीक है, कैसे हम लोग प्रूव करेंगे देखिए। यही नहीं होगा, लास्ट में होगा कि प्रूव दैट PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ये भी दिया हुआ है। तो हम लोग पहले वहीं से शुरू करते हैं, PQRS से ही शुरू करते हैं, बाकी सब हो जाएगा। इन ट्रायंगल DAC, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल DAC S and R are midpoints. Midpoints are AD and DC. AD and DC. Therefore, SR is parallel to AC. SR is parallel to AC. SR RS से शुरू कर लेते हैं। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये ट्रायंगल अगर लेंगे तो ये मिड पॉइंट होंगे दोनों, और मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। एंड RS इज इक्वल टू हाफ AC, ये पहला आपका प्रूव हो गया, हुआ।
and again in triangle ABC P and Q are midpoints of AB and BC. Therefore, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. 1 minute. I am वीडियो बना पाँच कर दीजिए. Suppose this is equation number first and this is equation number second. यहाँ आप देख रहे हैं RS is equal to half AC and PQ is half equal AC. Therefore, from first and second, RS is equal to PQ and RS is parallel to PQ. Similarly, by joining BD, अगर BD ज्वाइन कर देंगे, ऐसे सपोज करिए, अगर BD ज्वाइन कर देंगे तो इसी तरह RQ क्या हो जाएगा, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा और हाफ हो जाएगा. एंड PS इज आल्सो हाफ ऑफ BD एंड पैरेलल टू BD. यस, हो जाएगा. जैसे इधर से हुआ वैसे इस साइड से भी हो जाएगा. Similarly, by joining BD, we can prove PS is equal to QR and PS is parallel to QR. Therefore, PQRS is a parallelogram. समझना है? ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, आप बिल्कुल भी टेंशन न लें. जैसे मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे वो अदर साइड के क्या हो जाएगी, थर्ड साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी और हाफ हो जाएगी. तो यहाँ से ये लाइन इसके पैरेलल भी हो जाएगी, हाफ भी हो जाएगी, और फिर ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. इसका मतलब होगा कि ये लाइन जो है मींस SR जो होगी PQ के पैरेलल भी हो जाएगी और इक्वल भी हो जाएगी. इसी तरह से ये BD के ये पैरेलल होगी और हाफ होगी, और फिर ये लाइन भी BD के पैरेलल होगी, हाफ होगी. इसका मतलब SP इज इक्वल टू RQ हो जाएगा. इसका मतलब क्या हो जाएगा, PQRS इज पैरेलल हो जाएगा. ठीक है, तो आप क्वेश्चन लगाएंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट